सो यार क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 में है ए, हमें बोला गया है कि वो सेट है जहां पे x जो है वो एक ट्रिपलेट का ट्रांसपोज दे रखा है, x, y, z इसका ट्रांसपोज है, जहां पे px बराबर 0 होंगे और ये और कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि इनका जो स्क्वायर का जो सम है वो 1 होगा, जहां पे pa मैट्रिक्स है। तो पहले एक बार हमें सवाल को समझना चाहिए कि सवाल क्या बोला गया है। यहां पे बोल रहा है कि जो सेट गिवन है ना a, वो क्या है, px इक्वल्स टू 0 के वो सब सॉल्यूशन। अब px इक्वल्स टू 0 के सॉल्यूशन की बात करनी है तो वो सब सॉल्यूशन जो इस एक्स्ट्रा कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हो, जो कि कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। समझ में आ गया? वो सब x, y, z जो कि एक तो इसके सॉल्यूशन होने चाहिए और एक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो हमें बोला गया है कि उस सेट में कितने एलिमेंट होंगे। बात समझ में आई? चमका है ना? ये सब है ना, यहां से जो सेटिस्फाई करेंगे वो सब सॉल्यूशन जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए, तो हमें बोला गया है कि सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले जब भी हम px बराबर 0 की बात करते हैं तो होमोजीनियस सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशंस का, है ना? तो होमोजीनियस में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा तो पक्का जीरो सॉल्यूशन होगा, है ना? और जीरो सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करता ही नहीं है, तो हम बोल देंगे इसमें कोई एक्स नहीं है, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। दूसरी चीज, यदि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, यदि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए तो हमें वो सब सॉल्यूशन देखने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से हमें वो सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि px बराबर 0 के सॉल्यूशन एक्चुअली आ क्या रहे हैं। भाई यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? होमोजीनियस है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, डेट पी निकालते हैं ना, डिटरमिनेंट ऑफ पी निकालेंगे। तो कितना आया, 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1। ठीक है, तो इसका जब तुम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो डिटरमिनेंट जरा कैलकुलेट किया, यहां से कितना आया -3 और ये आ गया -8 और ये आ गया -18, -3 -36 और +4। तो इधर से जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 26 और -29, और यहां से जो वैल्यू आई वो कितनी आई, +29। तो जो डिटरमिनेंट जो है, जाहिर सी बात है ये तो आना भी चाहिए था, क्योंकि यदि 0 नहीं आता तब तो कुछ सवाल बनता ही नहीं, कुछ सवाल में बचता ही नहीं। यदि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता, है ना, मान लो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता, तो हम क्या बोलते, केवल जीरो सॉल्यूशन है, केवल जीरो सॉल्यूशन है और हमें तो वो सॉल्यूशन चाहिए थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते। तो इसका कोई न कोई इसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं, तो सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। अब बात यह है कि इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ चुके हैं, इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ चुके हैं। हम उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से वो सॉल्यूशन ढूंढने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो जरा हम इसमें यूज लेंगे अपनी ज्योमेट्री का। यूज ज्योमेट्री का क्या लेंगे, देखो जरा हम px बराबर 0 को देखें, जरा हम px बराबर 0 को देखें तो इक्वेशंस बनेगी क्या, यहां से p इंटू एक्स करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, x + 2y + z बराबर 0, -2x + 3y - 4z बराबर 0, और एक बनेगी x + 9y - z बराबर 0। यही इक्वेशन बनेगी px बराबर 0 को सोल्व करोगे तो हमें यह पता लग गया कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब जो प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स को तो रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्लेन्स हैं वो एक लाइन पे कहीं न कहीं मीट कर रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसे प्लेन रहे होंगे। एक मान लो ये प्लेन आ गया, दूसरा मान लो मैं ये प्लेन बोल दूं, और तीसरा मान लो कुछ ये प्लेन आ गया, कुछ ऐसा। ये 3 प्लेन हो गए, P1 P2 और P3, ये एक लाइन पे मीट कर रहे होंगे। तो ये जो लाइन पे मीट कर रहे हैं एक्चुअली यही तो सॉल्यूशन है जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे हैं, यही तो सॉल्यूशन है जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो अपन फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो ये लाइन हम फाइंड आउट करेंगे कैसे,
तो जाहिर सी बात है जब हम 3D में पढ़ते हैं, 3D में अपन एक चीज पढ़ते हैं, ये जो लाइन होती है, ये लाइन यदि मैं प्लेन P1 और P2 को उठाऊं, ये प्लेन रहा P1 और एक प्लेन में P2 को भी उठा लेता हूं, ये रहा प्लेन P2, कुछ ऐसा। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है और P2 के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई है ना भाई? ये P1 में भी ये लाइन मौजूद है, ये प्लेन P1 है, इसमें भी ये लाइन है, P2 में भी ये लाइन प्रेजेंट है, मतलब P1 का जो नॉर्मल होगा ये लाइन उसके भी परपेंडिकुलर है और P2 के जो नॉर्मल होगा उसके भी ये लाइन परपेंडिकुलर है। बात समझ में? तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करने होंगे? हम दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में बात कर लेंगे, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में बात कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर टू P1 एंड P2, ये हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन को रेशियोज की, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो जरा देखें, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं P1 क्रॉस P2 का। भाई क्रॉस प्रोडक्ट ही तो निकालते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं। तो पहले वाले प्लेन के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 to 1। भाई इनके कोफिशिएंट्स जो है वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के। और यहां से कितना आया? -2 3 -4। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आई कैप का क्या आ गया? आई कैप के साथ कितना आ गया? -11 है ना, और जे कैप के साथ कितना आया? -j कैप, जे कैप के -4 + 2 -2 और के कैप के साथ आ गया 7। तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन रेशियोज आया वो कितना आया? -11 आई कैप + 2 जे कैप + 7 के कैप। ये एक्चुअली है क्या? ये है, ये जो लाइन जो गिवन है ना, जो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, एक्चुअली उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मुझे यदि एज्यूम करना होगा, है ना, जैसे इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने आए? -11 + 2 और +7, -11 + 2 और +7, ये डायरेक्शन रेशियो जाए। तो कोई भी पॉइंट x y z होगा जो, वो मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं क्या? -11 × लैम्डा, 2 × लैम्डा, 7 × लैम्डा। कोई भी पॉइंट इस टाइप से लिख सकता हूं मैं x y z, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। ठीक है, ये मैंने सब 3D की हेल्प से लिखे हैं। ठीक है, तो यहां से अब ये x y z आइए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, x² + y² + z² बराबर 1 को सेटिस्फाई करने ही चाहिए। तो x² + y² + z² बराबर 1 को सेटिस्फाई करने चाहिए, मतलब 11 लैम्डा का स्क्वायर + 2 लैम्डा का स्क्वायर + 7 लैम्डा का स्क्वायर बराबर 1 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो कितना आ गया? 121 लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा स्क्वायर + 49 लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। तो कितना आ गया? 53। तो 4 और 7 1 लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो दो वैल्यू यहां से निकल के आ गई, ±1/√174। दो वैल्यू यहां से निकल के आ गई। इट मीन्स जो दो वैल्यू आई वो हम यहां पे रखेंगे तो हमारे पास केवल 2 पॉइंट मिलेंगे। इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से केवल 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि इस x² + y² + z² बराबर 1 को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो कितने पॉइंट मिलेंगे हमें? एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट ही मिलेंगे इस साइड में। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ज्योमेट्री का ये अच्छा सवाल था, है ना। यहाँ पे ज्योमेट्री भी यूज होगी तुम्हारी, है ना, यहाँ पे ज्योमेट्री भी यूज हुई है, प्लस तुम्हारा जो डिटरमिनेंट है वो भी यूज हुआ है। ठीक है,